राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको तृप्ति की वह पवित्र कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे मकर संक्रांति के दिन से लेकर पूरे एक वर्ष तक संक्रांति के अवसर पर सुना जाता है। यह कथा धर्म, धैर्य और भगवान की कृपा का सुंदर उदाहरण है। एक समय की बात है, राजा युधिष्ठिर ने अपनी राजधानी में एक अत्यंत विचित्र और भव्य महल का निर्माण करवाया। वह महल ऐसा था कि जहाँ भूमि सूखी होती वहाँ पानी भरा हुआ प्रतीत होता, और जहाँ वास्तव में जल होता वहाँ सूखापन दिखाई देता। यह महल देखने वालों को भ्रमित कर देता था। युधिष्ठिर ने इस महल के उद्घाटन के अवसर पर एक बड़े समारोह का आयोजन किया। आसपास के सभी राजाओं को, अपने संबंधियों और परिजनों को आमंत्रित किया गया। समारोह बड़े हर्षोल्लास के साथ चल रहा था। जब कौरवों के साथ दुर्योधन भी इस महल में पहुंचा तो वह इस अद्भुत रचना को देखकर भ्रमित हो गया। जहां उसे पानी दिखाई देता वहां वह अपने वस्त्र ऊपर उठा देता, और जहां सूखी भूमि दिखती वहां वह निश्चित होकर चलता। इसी भ्रम में चलते चलते वह एक ऐसे स्थान पर फिसल पड़ा जहां वास्तव में जल था। यह दृश्य द्रौपदी ने ऊपर से देख लिया। उसे यह दृश्य अत्यंत हास्यप्रद लगा और वह हंस पड़ी। हंसी के साथ उसके मुख से निकल पड़ा, अंधे के पुत्र अंधे ही होते हैं। द्रौपदी के इन शब्दों में दुर्योधन को अत्यंत अपमान का अनुभव हुआ। उसका मन प्रतिशोध की अग्नि में जलने लगा। उसी क्षण उसने पांडवों से इस अपमान का बदला लेने का निश्चय कर लिया। कुछ समय बाद दुर्योधन ने पांडवों को हस्तिनापुर बुलाया और वहां जुए का आयोजन कराया। युधिष्ठिर अपने स्वभाव के कारण जुए से स्वयं को रोक न सके। जुए में खेलते खेलते पांडव अपना राज्य, धन, वैभव, यहाँ तक कि स्वयं को भी हार गए। दुर्योधन की दुष्टता यही नहीं रुकी। उसने द्रौपदी को सभा में अपमानित करने का प्रयास किया और उसका चीरहरण कराने लगा। उस कठिन समय में द्रौपदी ने पूरे मन से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। भगवान ने उसी क्षण प्रकट होकर भरी सभा में द्रौपदी की लाज बचाई। अंततः यह निर्णय हुआ कि पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना होगा। वनवास पर जाते समय भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को एक विशेष पात्र प्रदान किया जिसे अक्षय पात्र कहा जाता है। भगवान ने द्रौपदी से कहा कि वह प्रतिदिन प्रातः स्नान कर इस पात्र को सूर्य देव के सामने रखे और 7 बार ओम हरि का उच्चारण करे। ऐसा करने से उस पात्र में सभी प्रकार के भोजन स्वयं प्रकट हो जाएंगे। वनवास के दौरान द्रौपदी प्रतिदिन इसी विधि से अक्षय पात्र का उपयोग करती। पहले भगवान को भोग लगाती और फिर गौ माता और ब्राह्मणों को भोजन कराती। उसके बाद पांडवों को खिलाती और अंत में स्वयं भोजन करती। भगवान की कृपा से सभी का पालन पोषण सुचारू रूप से होता रहा। एक दिन दुर्योधन को इस बात का पता चला। उसने पांडवों को संकट में डालने के लिए दुर्वासा ऋषि को उनके आश्रम में भोजन हेतु भेजा। दुर्वासा ऋषि अपने अनेक शिष्यों के साथ पांडवों के आश्रम पहुंचे और भोजन की इच्छा प्रकट की। युधिष्ठिर ने आदर पूर्वक उनसे गंगा स्नान के लिए कहा और तब तक भोजन की व्यवस्था करने की बात कही। ऋषि के जाने के बाद पांडव अत्यंत चिंतित हो गए, क्योंकि उस दिन अक्षय पात्र से भोजन समाप्त हो चुका था। द्रौपदी ने पूरे विश्वास के साथ भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। भगवान तुरंत प्रकट हुए और द्रौपदी से कारण पूछा। द्रौपदी ने अपनी व्यथा भगवान के चरणों में रख दी। भगवान ने पात्र में शेष एक तुलसी पत्र को ग्रहण किया। उस एक तुलसी पत्र के ग्रहण करते ही दुर्वासा ऋषि और उनके सभी शिष्यों का पेट अपने आप भर गया। वे लौट आए और बोले कि अब उन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कृपा से पांडवों की रक्षा की। जैसे उस समय भगवान ने द्रौपदी और पांडवों की लाज रखी, वैसे ही वे सभी भक्तों की सदैव रक्षा करें। यही इस कथा का सार और संदेश है। दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक,
शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।